नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे एक नए और विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, राम नारायण राम कई बार आपने बहुत जगह सुना होगा। ये कहना है, ये जो बातें हैं, ये जो शब्द हैं, वो हैं बालक ब्रह्मचारी जी के। बालक ब्रह्मचारी जी कौन हैं? थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं तो आप जानते होंगे कि उनके वचन सिर्फ इतने होते हैं कि हम खुद से जुड़ पाएं, अपने अस्तित्व को पहचानें, अपने आप से जुड़ पाएं, जिससे इस सृष्टि का, समाज का भला होता। और उनकी टीचिंग्स को ही समझने के लिए, उनके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस कार्यक्रम में बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। उनका नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो बहुत खास इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उनके द्वारा भी लिया गया है। क्या है, क्या करते हैं, क्यों इस क्षेत्र में आए, क्यों उनकी टीचिंग्स को हम सब तक पहुंचाना है, उनसे खुद जानेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं संतान दल का संगठन का, ये नेशनल संगठन है, वर्ल्ड बेस है। वही जो संतान दल है उस संगठन का हम प्रेसिडेंट है। तो बाल ब्रह्मचारी हमारा गुरु है, सबका गुरु है, गुरु का गुरु है। उनका जो तत्व और तत्व है, जो नॉलेज है, जो उनका ज्ञान का लॉजिक है, वो हम बताने के लिए गांव-गांव गया है, घर घर गया है। और अभी आपका जो सदना टीवी है, उसी टीवी से हर इंसान का पास, हर आदमी का पास ये आवाज़, ये जो साइंटिफिक तत्व है जी। ये हमको बताना धर्म है, कर्म भी है। इसलिए आपका दरबार में आ चुके हैं और आगे बहुत कुछ बताएंगे। बिल्कुल सर, मैं आपसे प्रेसिडेंट कहकर आपको संबोधित करना चाहूँगी, क्योंकि जैसा कि आपसे हमारी चर्चा हुई थी, आपने स्वयं बताया था कि बालक ब्रह्मचारी जो हैं उनका कहना ही ये है कि सब एक दूसरे के गुरु हैं। तो किसी को गुरु ना कहें, प्रेसिडेंट कहकर हम संबोधित करते हैं। सर, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अब ये बता दीजिए कि बालक ब्रह्मचारी जी कौन हैं, उनके क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग उनको जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते। बालक ब्रह्मचारी का ये समाज का दिया हुआ नाम है। बालक ब्रह्मचारी का असली नाम है, पिता माता का दिया हुआ और स्कूल कॉलेज का दिया हुआ नाम है वीरेंद्र चक्रवर्ती। उनका पिता का नाम है सुरेंद्र चक्रवर्ती। तो बालक ब्रह्मचारी 4-5 साल उम्र जब उनका था, बच्चा था, बचपन था, उन्हें धरती का ऊपर, उस टाइम तो हमारा देश फ्रीडम नहीं मिला था, ब्रिटिश का राज था। तो बांग्लादेश में कुमिल्ला और ढाका जिला में रहते थे। कभी कभी कुमिल्ला में भी रहते, उनका पिताजी कुमिल्ला जमींदार का जो ऑफिस है उसमें काम करते थे। ये लोग बहुत गरीब परिवार का था, तो इसलिए इनको ब्राह्मण का संतान था। उनने जन्म नहीं लिया, उसने काया जो सिस्टम है, काया जो बोलता है, वो गौरंग महाप्रभु जिसने 600 साल पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो गीत, ये जो कीर्तन कर्तन खनन मनन भाव महाभाव धरती में, हर शहर में, हर गांव में, घर घर में बताया था, आज वही
गोरंगो मोबू का दिया हुआ बताया हुआ हरे कृष्ण हरे राम का उल्टा कर्म और प्रचार हो रहा है। गोरंगो महाप्रभु बोला था 600 साल पहले, 500 साल बाद फिर हम आएंगे। तो गोरंगो महाप्रभु आया था, धरती में दोबारा जन्म लिया था। एक ही परिवार में उसका मामा का जो घर है, वो मामा का घर में जन्म लिया था, आया था दोबारा। तो आने का बाद जब जन्म हो गया, उनका उम्र था 3.5 दिन, 3 दिन 12 घंटा 14 घंटा उनका उम्र था। उसने देखा 500 साल पहले जो धरती में आया था, उस टाइम का आदमी और इंसान, धरती का जो सैल, आदमी का जो दिल मन, उसका चिंता, उसका सोच अलग हो गया, सब पत्थर काकर बन गया। तो गोरंगो महाप्रभु ने सोचा जे अभी जो इंसान है धरती में, ये लोग से हमारा काम बनेगा नहीं, ये लोग सुनेगा नहीं। इसलिए हमारा जन्म हो गया, उम्र भी 3.5 दिन हो गया, हम इच्छा मृत्यु का अधिकारी है, ये हमारा राइट है। हमारा धरती से जाना है, शरीर को छोड़ना है, मेरा शरीर से हम निकाल जाएंगे। और उस टाइम जब ऐसा सोच लिया तो आसमान से ऊपर से एक आवाज आया, जब मात आओ, अभी रुको, तुम जहाँ जन्म लिया वो तुम्हारा पुराना घर है, रिश्तेदार का घर है, वैदिक बाड़ी है, और तुम ब्राह्मण हो, समाज का ब्राह्मण, तो तुम रुको, मैं आता हूँ। तो हम 22 दिन का बाद आएंगे, तुम 22 दिन उसी संसार में, उसी धरती में, उसी परिवार में तुमको रुकना पड़ेगा। तो 22 दिन का बाद स्वयं जो सृष्टा होता है, विधाता होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है, वो आया, दाहिना कान से घुसा, बाया कान से गोरंगो महाप्रभु चैतन्य देव निकाल दिया। लेकिन गोरंगो महाप्रभु का खून, गोरंगो महाप्रभु का जो बॉडी था, दोबारा जन्म लिया था, वो बॉडी उनको मिल गया। एक्चुअल जो हमारा सृष्टिकर्ता है, जो हमारा ईश्वर है, गॉड है, जो हमारा सर्वशक्तिमान है, वो कभी किसी का माँ का पेट से और खून से आ नहीं सकता है। इसलिए वो काया योग में एक बहुत पुराण में है, काया योग में 1000 साल पहले ऋषि लोग बॉडी को छोड़ के अनिमा लोहिमा गरिमा शक्ति को अपना के वो लोग बॉडी लेके भी चला जाता था, बॉडी रख के बॉडी से निकाल के चला जाता था। ऐसा बहुत सा घटना को, बहुत सा हिस्ट्री है किताब में। तो गोरंगो महाप्रभु निकाल गया 22 दिन का, जब उसका उम्र हो गया तो प्रभु स्वयं विधाता आके, इसको आप विधाता बोलिए, सृष्टा बोलिए, भगवान बोलिए, ईश्वर बोलिए, गॉड बोलिए, अल्लाह बोलिए, सर्वशक्तिमान बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो एक ही है। हम लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। वो खुद आया था और गोरंगो महाप्रभु बॉडी का अंदर घुस गया था, और कान से, कर्णध्वनि से। उसके बाद गोरंगो महाप्रभु बाया कान से निकल गया, और स्वयं जो हमारा ईश्वर है, गॉड है, सृष्टा है, सर्वशक्तिमान है, वो आके हमारा गोरंगो महाप्रभु शरीर में घुस गया। सबसे समस्या ये हुआ, अभी भी आज तक धरती में गोरंगो महाप्रभु क्या किया था 600 साल पहले, दोनों हाथ ऊपर में उठा के आसमान का तरफ इंगित किया, दिखाया, हरे कृष्ण। हरे का मतलब होता है हरण करना, धारण करना। वो आसमान को कृष्ण बोला,
और हरे राम रामो रामो हरे हरे, तो वही आसमान को कृष्ण बोला, राम भी बोला। और अभी जो धरती का इंसान है, सारे धरती का हर धर्म का आदमी अभी हरे कृष्ण हरे राम करता है, लेकिन यहाँ का आदमी, यहाँ का मनुष्य वो सोचते हैं मथुरा का कृष्ण का बात गौरंगो मोहू बताया। असल में गौरंगो मोहू जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे, हमारा कीर्तन कर्तन खनन मनन भाव महाभाव समाज में बांटा था, बताया था, सिखाया था, समझाया था, वो असली कृष्ण है आसमान, असली राम है आसमान। उनका एक ही नाम दो नाम से पुकारता था, तो ये लोग उल्टा कर रहा है। इस्कॉन जो है, इस्कॉन मंदिर में देखिए हरे कृष्ण हरे राम करते हैं, सारे पृथ्वी का, सारा पृथ्वी का सभी इंसान आके, हर जाति हर धर्म का आके हरे कृष्ण हरे राम कर रहा है। तो एक्चुअल में जो उसने बताया था उल्टा ये लोग कर रहा है। यहाँ का कृष्ण अभी जो है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, आदमी लोग करते हैं, उनको याद करते हैं, शरण करते हैं, महाभारत बना है। तो जो कृष्ण अभी समाज में सभी हिंदू और सनातन का भगवान बन गया, स्वयं कृष्ण, कृष्ण जी धरती में कभी बोला है मैं भगवान हूँ मेरे को पूजा करो? कभी नहीं। कभी नहीं किया। हम लोग क्यों करते? कृष्ण का टाइटल क्या है? हमारा नाम शंकर सरकार जी। हमारा एक सान नाम है, टाइटल है। तो कृष्ण का टाइटल क्या है? राम का टाइटल क्या है? से राम से पुकारते थे, कृष्ण को कृष्ण से पुकारते थे। तो अभी जो धर्म कर्म और जो वातावरण पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, आदमी का बना हुआ धर्म, ये धर्म हमारा गुरुजी और हम हमारा संतान दल नहीं मानते। अच्छा। हमारा धर्म है कर्म, वो कर्म है विवेकाधीन कर्म। अच्छा। जो अंधार में देखिए, अभी पैदा होने का बाद हम लोग जितना ज्ञानी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब धर्म के पीछे भाग रहा है जी। अरे हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हम कौन सा धर्म में जाएंगे, कौन सा धर्म को हम मानेंगे, कौन सा धर्म का साथ हमारा रिश्ता करना चाहिए। ये तो गलत बात है। तो प्रेसिडेंट, आपके अनुसार फिर धर्म क्या होना चाहिए? धर्म तो है सबका एक। अच्छा। वो धर्म है जीवो धर्म। अच्छा। हर जीव का जो धर्म है वो एक ही धर्म सबका है। अलग अलग धर्म प्राणी के लिए, जीव के लिए, उद्भिद के लिए, कीट पतंग के लिए, अणु परमाणु के लिए, धूलिकणा के लिए नहीं हो सकता है। अच्छा। धर्म सबके लिए एक है। जो धर्म लेके हम लोग पैदा हुआ वो धर्म है खेती ऑफ तेज मुर्द मोम। खेती ऑफ तेज मुर्द मोम क्या है? पानी है, हवा है, सूरज है, धरती है और आसमान है। आसमान को सभी गुरुजी सभी किताब बताता है जे निराकार है, शून्य है, उसमें है नहीं। लेकिन हमारा गुरुजी कहती है आसमान शून्य नहीं है, निराकार नहीं है, वो पूर्णांग है और भरा हुआ है। हर चीज आसमान में एग्जिस्टिंग है। उस आसमान को तुम लोग याद करो, आसमान को सोचो। आसमान से सारे नक्षत्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र पुंजो, सौर जगत, गैलेक्सी पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, अभी भी एग्जिस्टिंग आसमान में विराज कर रहा है। जैसा माँ का गोद में संतान बच्चा अच्छा दिखाई देता है, शोभा देता है। प्रेसिडेंट, मैं इस पर और भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, वो मुझे आपसे पूछना है। अभी आपने बोला कि हरे कृष्णा, क्योंकि जैसे कि हरे कृष्णा का आपने हमें बताया कि ईश्वर परमात्मा के बारे में बात हो रही थी, ठीक है। अब जब हम बात करें बालक ब्रह्मचारी जी के बारे में, तो उनसे जुड़े हुए जो भी लोग होते हैं वो बोलते हैं राम नारायण राम, जो हमारे कार्यक्रम का भी नाम है। अब राम नारायण राम का क्या अर्थ है, इसको भी बता दीजिए। राम नहीं, रामो नारायण राम। अच्छा। रामो का मतलब है आसमान।
अच्छा। आसमान ही हमारा सब कुछ है। अच्छा। हम लोग अभी कहाँ बैठा है? जी। आपका बिल्डिंग का कोई ना कोई फ्लोर में हम लोग बैठे हैं, हम्म। और यहाँ हम लोग बैठे हैं, और इस धरती का ऊपर हमारा ये बिल्डिंग हम है। ठीक अब है। बिल्डिंग का अंदर हम है, तो धरती कहाँ से आया? आसमान से पैदा हुआ, आसमान से सृष्टि हुआ। तो आसमान का गोद में बैठा है। आसमान हमारा सब कुछ, एक तरफ पिता है, एक तरफ माता जी है। ठीक है। दोनों का रूप लेके एक ही कर्म कर रहा है। तो आसमान से धरती पैदा हुआ, धरती से हम लोग पैदा हुआ, और ऐसा धरती आसमान में बहुत है। इसलिए आसमान ही हमारा सब कुछ है। आसमान ही है राम हो, और आसमान से जितना सारे पूरा नक्षत्र, सौर जगत, गैलेक्सी, नक्षत्र पुंज पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, वो है नारायण। और दूसरा जो राम नारायण राम, रामो नारायण राम, दूसरा आखिरी वाला नाम राम जो है वो है जीव कुल, प्राणी कुल। अच्छा। और अणु, परमाणु, और खेती आप तेज मुर्दमो, जल, आलो, माटी, बतास, फाका। फाका फाका नहीं है, वो पूरा भरपूर है। अच्छा प्रेसिडेंट, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोकना चाहूँगी, क्षमा चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं एपिसोड के अंत की ओर। तो मैं आपसे संक्षिप्त में जानना चाहूँगी कि आपने ये जो इजाद जो किया है, आपने संतान दल का क्या सोचा था? आपने एक थॉट क्या आया था? संतान दल का कर्म है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, सबको जगाना। जो जागृत होके भी नींद में सो रहा है, ज्ञान नहीं है, हम कौन है, हम कहाँ से आए, हम कहाँ जाएंगे, मरने के बाद क्या लेके जाएंगे। हर इंसान मरने का बाद 2 घंटा बाद घर का जितना भी अपन जन हो, अपना जन हो, 2 घंटा बाद घर से निकाल के रोड का पर रख देते हैं, खटिया का पर, शमशान घाट में ले जाने के लिए। तो क्यों? तो मरने का बाद हमारा कीमत 1 पैसा नहीं रहता है। जल्दी जल्दी ले जाओ उसको, बुरा स्मेल निकलेगा। क्या बोलता है हिंदी में? बदबू आता आएगा। एक्चुअल में हम बंगाली मीडियम का है ना, हिंदी प्रॉपर्ली टूटा मोटा बोलता हूँ, बताता हूँ, आप लोग से सीखेंगे। लेकिन तत्व तो हमारा पास 100% है, पूरा है। हम आपको सहायता मिलेगा, आपका चैनल का आज से उन्नति, ऐसा उन्नति होगा, दुनिया देखते रहेगा। हम गारंटी देते हैं जी। हमारा बात जो दिल से सुनेगा, मन से लेगा, तो उनका मरने का बाद बहुत कैपिटल लेके जा सकेगा। अभी तक देखिए, जो बच्चा स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, और स्कूल जब 4-5 बजे छुट्टी होता है, वो लौट के नहीं आएगा घर में, तो घर वाला, माता पिता और उसका रिश्तेदार, भाई बहन, वो लोग रात में खाना खा के सो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो घर वाला, पिता माता, टीचर लोग, गांव वाला सब तो स्कूल का तरफ भागेगा। मेरा बच्चा घर में नहीं आया, स्कूल से लौट के कहाँ गया? तो अगर हम लोग जहाँ से आया, ये स्कूल है, हम लोग जन्म लिया, दाखिल हुआ स्कूल के पढ़ाई के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, कर्म क्या है, धर्म क्या है, जानकारी के लिए, तो हम लौट के मेरा पिता माता का पास, जो असली पिता असली माता है, मरने का बाद हमको जाना पड़ता है, तो उसके बाद नहीं जा रहे, वो भी रोते हैं। इसलिए हमको सोचना चाहिए आगे हमको क्या करना चाहिए। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगले एपिसोड में वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का, क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है। आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने बहुत अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सबका कल्याण हो, मंगल हो, जय हो, परम शांति वर्षित हो। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में तो इतना ही। आज हमने काफ़ी कुछ जाना कि बाला ब्रह्मचारी जी कौन थे, राम नारायण राम का क्या अर्थ होता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात करेंगे, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।